एक बार एक छोटी सी बच्ची हाथ में मिट्टी की गुल्लक लेकर भागती हुई एक दवाइयों की दुकान पर गई। वो बहुत देर तक वहाँ खड़ी रही, लेकिन किसी ने भी उसके तरफ ध्यान तक नहीं दिया, क्योंकि दुकान पर पहले से बहुत भीड़ थी। उसने कई बार दुकानदार को आवाज़ लगाया, लेकिन भीड़ के कारण किसी ने भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। फिर उस बच्ची को थोड़ा गुस्सा आया तो उसने अपनी मिट्टी की गुल्लक को वहीं काउंटर पर थोड़ी जोर से रख दिया। उसके बाद वो दुकानदार और वहाँ खड़े सभी लोग उस बच्ची को देखने लगते हैं। फिर उस दुकानदार ने पूछा, बेटा आपको क्या चाहिए? बच्ची बड़ी मासूमियत के साथ बोली, मुझे एक चमत्कार चाहिए। ये सुनकर ना तो दुकानदार को कुछ समझ आया और ना ही वहाँ खड़े लोगों को। सभी लोग उस बच्ची को देखने लगे तो दुकानदार ने बोला, बेटा यहाँ कोई चमत्कार नहीं मिलता है। बच्ची को लगा दुकानदार झूठ बोल रहा है, तो उसने दुकानदार से बोला, मेरे गुल्लक में बहुत पैसे हैं, आप बताओ आपको कितने पैसे चाहिए, लेकिन मैं यहाँ से चमत्कार को आज लेकर ही जाऊँगी। काउंटर पर खड़े एक व्यक्ति ने पूछा, बेटी क्यों चाहिए आपको चमत्कार? तब वो बच्ची बोलती है कि अभी कुछ दिन पहले मेरे छोटे भाई के सिर में बहुत तेज दर्द हुआ, तो मेरे मम्मी पापा उसको हॉस्पिटल लेकर आए। उसके बाद कई दिन तक मेरा भाई घर नहीं आया। मैंने कई बार पापा से पूछा, लेकिन पापा ने बार बार यही बोला कि वो आ जाएगा, वो कल आ जाएगा, लेकिन वो आ ही नहीं रहा था। तो मैंने देखा कि मम्मा रो रही हैं और पापा कह रहे हैं छोटे के इलाज के लिए, दवाइयों के लिए जितना रुपए चाहिए उतना मेरे पास नहीं है। अब उसको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। अब मैंने सोचा कि मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास तो है। तो मेरे पास जितने भी पैसे थे वो सारे लेकर यहाँ आई हूँ। फिर उस आदमी ने पूछा, कितने पैसे हैं बेटी आपके पास? यह सुनते ही बच्ची ने अपने गुल्लक को जमीन पर पटक के तोड़ दिया और पैसे गिनने लग गई। वहाँ खड़े सभी लोग उसे ही देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने अपने सारे रुपए इकट्ठे किए और बोली, मेरे पास पूरे 21 रुपए हैं। वो आदमी थोड़ा मुस्कुराया और बोला, आपके पास तो पूरे पैसे हैं, इतने में ही तो आता है चमत्कार। ये सुनते ही बच्ची की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो बोली, चलो आपको मैं अपने पापा से मिलवाती हूँ। बाद में पता चला कि वो कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि बहुत बड़ा डॉक्टर था और उसने सिर्फ 21 रुपए में उसके भाई का इलाज किया। कुछ ही दिनों बाद उस लड़की का भाई ठीक होकर घर वापस आ गया। फिर कुछ दिनों के बाद वो बच्ची, उसका भाई, उसके मम्मी पापा चारों एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। तो उसकी मम्मी ने उसके पापा से पूछा कि अब तो बता दीजिए कि ये चमत्कार आपने किया कैसे। तो उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखा और कहा कि चमत्कार मैंने नहीं, इसने किया है। दोस्तों, ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है कि जब हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता है और हम लोग हिम्मत हार कर बैठ जाते हैं, तब हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो कभी हार नहीं मानता है। वो हार मानने को तैयार ही नहीं होता है, क्योंकि उसको ना सब कुछ समझ ही नहीं आता है। उस बच्चे के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, क्योंकि वो हर हाल में कोशिश करता ही रहता है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मैं राहुल फिर मिलूंगा आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें, और देखते रहिए हर रविवार एक नई कहानी और हर रोज एक शॉर्ट मोटिवेशनल वीडियो।